सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 31 जुलाई की रात में जो हरियाणा के नूह में दंगाइयों ने भीड़ की शक्ल में जो भेड़िए थे उन लोगों ने मस्जिद के ऊपर जो हमला किया वो तस्वीर भी सामने आई है। और उसके बाद जो हाफिज़ साद के भाई है उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। बेरहमी की सारी हद पार कर दी गई। और उसके बाद जो उनके साथ में सोए हुए थे कुछ और लोग थे, उनके साथ भी जो मारपीट और बेरहमी से पिटाई की गई उसका भी रिपोर्ट देखकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ की सरकार कर क्या रही है। जो भीड़ की शक्ल में भेड़िए आए थे अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लगातार जो परिवार है, परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा की सरकार है वो गहरी नींद में सोई हुई है। आज मेरे पास सुबह मस्जिद के ज़िम्मेदार के किसी रिश्तेदार का ही या फिर उसको भी ज़िम्मेदारी समझ लीजिए, उनका कॉल आया था, हाल वगैरह वो पूछ रहे थे। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने हाफिज़ साद का आधार कार्ड वगैरह मांगा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्होंने भेजी है मुझे। और जो चश्मदीद थे इसके, जो मेरे भाई के साथ सो रहे थे, उनका भी बयान उन्होंने लिया है। और तो उन्होंने बताया कि जो लोग हमला करने आए थे, जो दंगाई थे, वो सबसे पहले उसी कमरे की तरफ आए थे जिसमें मेरा भाई और वो जो ज़ख्मी हैं अभी जो आईसीयू में, वो एक साथ सो रहे थे दोनों। तो उन्होंने आकर के सबसे पहले जो कमरे का कूलर वगैरह बाहर लगा हुआ था उसको तोड़ा, नाराबाजी करते हुए। उसके बाद उन्होंने गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद उन्होंने उनको बाहर निकाल करके, सबसे पहले मेरे भाई को ही निकाल करके, क्योंकि वो दाढ़ी टोपी में था, बाहर निकाल करके उनको जिस तरीके से भी दरिंदगी के साथ जैसी हो सकता है उन्होंने अपनी पूरी दरिंदगी निकाली। और उसके बाद गोली भी मारी और फिर उसके बाद जो उनके साथ सो रहे थे उन पर भी हमला किया, उनको भी बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद फिर वो मस्जिद में घुसे, मस्जिद में तोड़ फोड़ की, मस्जिद के ऑफ़िस को तोड़ दिया, कैमरे वगैरह को तोड़ दिया। ये सारी चीज़ें वो करके वहाँ से तब रवाना हुए वो लोग। सिर्फ सीतामढ़ी ज़िला के लिए नहीं और सिर्फ मनियाडी गांव की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक चेहरा जो है वो हमारे देश का गया है कि किस तरीके से जब से भाजपा की सरकार इस मुल्क के अंदर आई है तब से भीड़ ने कानून पे अपना राज चलाना शुरू कर दिया है। लाठी तंत्र, भीड़ तंत्र, गोली तंत्र, लगातार लोग आवाज़ को दबा रहे हैं। और जो गुड़गांव की जो घटना है उसने ये साबित कर दिया है कि ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का चेहरा है, जो एक समाज के खिलाफ, एक वर्ग के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, मुसलमानों ने, आज उनके खिलाफ किस तरीके से जहर युवाओं के दिल में, नौजवानों के दिलों में डाला जा रहा है, उसका नतीजा था ये गुड़गांव। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर धर्म में लोग जो चाहे हमारे यहाँ मौलाना, हाफिज़ हों, इमाम हों या पंडित हों या और भी जो धर्म के जो पादरी हैं और लोग हैं, समाज में हमेशा इनकी अलग इज्जत होती थी। हम समाज में आपस में लड़ सकते थे लेकिन कभी भी इमाम की तरफ, कभी भी पुजारी की तरफ, कभी भी पादरी की तरफ गलत नज़र से या उनके ख़िलाफ़ नहीं सोचते थे। हम लोग ये मान के चलते थे कि समाज को ये एक दिशा देते हैं, इसलिए उनकी तरफ कभी कोई गलत नज़र से नहीं देखता था। लेकिन इस वक्त देश के अंदर जो जहर फैलाया भाजपा ने, ये उसी जहर का नतीजा है कि आज एक ऐसे इमाम को जिसका कोई मतलब नहीं है, हादसा या घटना जो है, जो दंगा भड़कता है वो नूह में भड़कता है, हत्या होती है गुड़गांव में और एक दो लोग नहीं जाते हैं, 200 लोग की भीड़ जा रही है। और जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग देखे हैं, जिस तरीके से जो उनके बदन पे जिस तरीके के निशान पाए गए हैं, इससे ये पता चलता है कि समाज पूरी तरीके से वहशी हो चुका है। इससे ख़राब मौत और हत्या नहीं हो सकती, जो लगता नहीं है कि किसी इंसान ने किसी इंसान को मारा हो। इससे ये लगता है कि जो जहर है अंदर, जो गुस्सा है, वो किस तरीके का आज विश्व हिंदू परिषद भाजपा ने, आज भाजपा की सरकार के में वहाँ हो रहा है। और हरियाणा के अंदर तो गुंडा राज चल रहा है, हरियाणा के अंदर टारगेटेड मर्डर हुआ है, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से एफआईआर हुए हैं उससे ये साबित होता है कि वहाँ की सरकार योगी पैटर्न को फॉलो कर रही है। देश में तो अब 2 ही पैटर्न चल रहा है,
एक नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का पैटर्न था और एक आजकल योगी पैटर्न चल रहा है बुलडोजर वाला, जिसमें ये FIR भी आपके खिलाफ होता है, मकान भी आपका तोड़ा जाता है, आप ही के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और आप ही के लोगों को सज़ा दिलाई जाती है। मेरा ये कहना है कि जब गुड़गांव के अंदर जब नूह में घटना हो रही थी, देश के गृह मंत्री सोए हुए थे क्या? नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं था क्या देश में क्या हो रहा है? उनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आज वो कांग्रेस को या किसी दूसरे दल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कौन लोग थे जो वहाँ पे असलहा लेके, आर्म्स लेके खुलेआम गोली चला रहे थे? उनका तो वीडियो क्लिप चल रहा है। उन पे कार्रवाई कब होगी? मनोहर लाल खट्टर कब उन पे कार्रवाई करेंगे? कब अमित शाह जागेंगे? कब संसद के अंदर बतावेंगे कि कैसे इमाम जो हाफिज साद साहब थे सीतामढ़ी के, उनके साथ जो बर्बरता हुई, उस पर सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए देश से। माफ़ी न मांग करके उनका बयान तो आपने भी सुना होगा, उनका बयान इस मामले में ऐसे देना क्या सही था? देखिए, वो तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी, ये 2024 की भाजपा तैयारी कर रही है। ये भाजपा का जो नागपुर का जो प्रयोगशाला का जो एक्सपेरिमेंट है, जो कल तक सिर्फ नागपुर में होता था, जो आसाम में जिसका टेलर और मणिपुर में आप देख रहे हैं, वो अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिख रहा है। ये तो बीजेपी अपने इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई है और इसी इलेक्शन की तैयारी में पूरे समाज को उसने झोंक दिया है। और ये घटना सिर्फ इस पे ठहरने की ज़रूरत नहीं है कि गुड़गांव में हो गया, अब आगे क्या होगा। जो पैटर्न है बीजेपी के शासन का और RSS का पैटर्न है, उससे लगता है कि आने वाले समय में चुनाव से पहले इस देश को दंगों में झोंकने की तैयारी भाजपा RSS कर रही है और इससे हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई ये ना समझे ये देश बचेगा तभी हम सब लोग बचेंगे। हमारे हिंदू भाई भी बचेंगे, मुसलमान भाई भी बचेंगे, सिख बचेंगे, ईसाई बचेंगे। और हम सब लोगों की भाईचारा को नफ़रत से मिटाने का जो बीजेपी काम कर रही है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हाफिज साद साहब के परिवार के साथ जो अन्याय, जुल्म, बर्बरता हुई है, उसमें जो लोग शामिल थे या जिन लोगों ने भी जिस घटना को अंजाम दिया, जो लोग मुजरिम हैं, उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई ही न किया जाए, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के उनको फांसी का सज़ा सरकार दे, तब ना हम समझेंगे कि सरकार जो है वो अदल और इंसाफ कर रही है। और दूसरी चीज़ कि ये स्टेट गवर्नमेंट की, बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी है, चूँकि बिहार बिल्कुल बिहार के किसी भी नेता जो सरकार में है, उनका अभी तक न तो कोई बयान आया है, न कोई ट्वीट है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, अभी तक उन लोगों का न तो ट्वीट है, न कोई वीडियो आया है। नहीं, उनको ट्वीट करने की बजाय सीतामढ़ी कितना दूर है? सीतामढ़ी 120 किलोमीटर है। तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी जिस वक्त चाहेंगे चले आएंगे, उनको आने में कितना देर लग रहा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि ट्वीट करने की बजाय बिहार के जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, जो न्याय और सुशासन की बात करते हैं, और हम लोग न्याय सुशासन की सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है, तो हम लोग तो ये आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री को स्वयं आना चाहिए यहाँ, ताकि जो परिवार है उसके दुख को वो साझा कर सके, उनकी तकलीफ़ कम होगी और सरकार पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई कर सकती है, गृह मंत्रालय से पूछताछ कर सकती है, हरियाणा की सरकार पे दबाव बना सकती है, हरियाणा पुलिस से पूछताछ करके दबाव बना सकती है, अपना हम कानून वहाँ वकील रख सकते हैं। ये सरकार को, बिहार सरकार को ऐलान करना चाहिए इस मामले में, ताकि एक संदेश जाए कि बिहार सरकार अपने एक एक नागरिक के साथ खड़ी हुई है। दूसरी चीज़ कि सरकार को जो मुआवजा इस दंगा के मामलों में होता है, उसके बारे में अविलंब ऐलान करना चाहिए। और जिला के, हम तो, मुझे हैरानी हो रही है, मुझे तो लगता है कि यहाँ कलेक्टर भी नहीं आए हैं सीतामढ़ी के, उनको आना चाहिए था, कलेक्टर को खुद आके देखना चाहिए था कि यहाँ क्या है। और जो हम लोग सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पूरे परिवार की मदद कर सकते हैं, इस बारे में जल्द से जल्द घोषणा नहीं, इसको अमली जामा पहना के सरकार को दिखाना चाहिए